हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। तो बेटा चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अभी तक हम दो टॉपिक क्लियर कर चुके हैं हमारे, एक सेपरेबल मेथड, दूसरा होमोजेनियस, ठीक है, सॉल्यूशन। अब थर्ड टॉपिक बेटा जो हमारा बचता है वो है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपकी एनसीईआरटी में 9.6 एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है। द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखो किस फॉर्म में होती है, देखिए पहले तो ये हमारी फॉर्म में होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में ये होती है इसकी, तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस फॉर्म में आपको मिलेगी यहाँ पर। तो इसका है ना बेटा एक वर्किंग रूल है, इसका आप वर्किंग रूल समझ लीजिए, ठीक है। उससे आप इजीली अपने मार्क्स यहाँ से स्कोर कर सकते हो। इजीली आपको समझ में आ रहेगा कि आपको करना क्या है। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन होता है, यही आपका यहाँ से इसको क्या करना है, मतलब अगर क्वेश्चन में ये फॉर्म नहीं मिलती है तुम्हें कल ये वाली फॉर्म बनानी है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, इसको हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मांगे चलेंगे। तो यहाँ पे बेटा हमारा जो फर्स्ट काम होता है वो फर्स्ट काम क्या होता है, यहाँ पे हमें फाइंड करने होते हैं, फाइंड पी एंड क्यू। हमें पहले पी और क्यू को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा पी क्या है यहाँ पर, क्यू क्या है। इसके बाद बेटा हमारा सबसे मेन काम जो है वो है हमारा क्या, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमें यहाँ पे क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आई एफ, जिसका फॉर्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स। ठीक है बेटा, आई एफ का फॉर्मूला क्या है, ई की एक्सपोनेंशियल में इंटीग्रेशन देन पी डी एक्स, मतलब पी को हमें इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये वही पी है जो हमने यहाँ से आइडेंटिफाई करा है। इसके बाद बेटा थर्ड स्टेप जो हमें करना है वो हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन जो इसका निकल के आता है ना बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में आपको आई एफ की मल्टीप्लाई कर देनी है, आई एफ की मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन निकल जाता है। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ, तो देखो ट्रिक क्या है, y इंटू आई एफ, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट आई एफ। ठीक है बेटा, यही है आपका सॉल्यूशन, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब जो आपका y है उसमें आई एफ की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू q आपने जो निकाला होगा उसमें इंटीग्रेशन आई एफ की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन लगा दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। यही सॉल्व आपको करना है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अगर अभी भी आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है तो हम बेटा एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा ये वर्किंग रूल क्या करना है, पी एन क्यू आइडेंटिफाई करने हैं, आई एफ निकालना है, फिर ये हमें वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ और यहाँ पर डी एस। ठीक है, चलो फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द डिफरेंशियल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर। बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो हमें बनी बनाई फॉर्म में मिला है। देखो अब आया कितनी बार, 2004 में आ चुका है, 7 में आ चुका है, 11 में आ चुका है, ठीक है बेटा, तो मतलब रिपीटेशन में है। और दूसरी चीज इजी क्वेश्चन मैं आपको लेके चल रहा हूँ, पहला क्वेश्चन इजी लेके चलेंगे, चलिए। तो हमें क्या करना है, इससे पहले देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। डी वाई बाई डी एक्स, हमें यहाँ से क्या निकालना होता है बेटा, पी वाई क्यू की फॉर्म में निकालना है, तो इसे प्लस करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे प्लस। अच्छा y हमारा लग जाएगा, y ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू 2x²। मतलब मैंने इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिया है। अच्छा यहाँ पे माइनस हमारा साथ साथ चलेगा, माइनस की फॉर्म में था। अब इसको क्या करेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब आप इससे से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। तो p की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस का 1/x, एंड q की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से निकालेंगे हम आई एफ। आई एफ क्या होता है बेटा, वो होता है हमारा एक्सपोनेंशियल में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यहाँ पे ई, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, माइनस का 1/x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसका इंटीग्रेशन कहते हैं, मेरे ख्याल से आपको सबको पता होगा क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन। बेटा ई की पावर, देखो माइनस का तो कोई मतलब नहीं है, 1/x का क्या आएगा, लॉग एक्स आ जाएगा। इतना सा आंसर आ गया। अच्छा इस -1 को हम कहाँ लेके जाएंगे बेटा, ऊपर लेके जाएंगे, तो ई की पावर लॉग एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, मतलब ये आगे चला जाता है लॉग एम एन की तरफ, ठीक है, पावर में जब होता है। अब क्या करें, ई से लॉग हमारा कट जाता है तो आंसर कितना आएगा हमारा लॉग, ठीक है, यहाँ से आंसर बचेगा हमारा एक्स की पावर -1 इक्वल टू 1/x। ये हमारा क्या आ गया बेटा, आई एफ आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, और अदरवाइज हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे निकाल लें, हमारा जो आंसर आता है वो भी निकाल सकते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू y डॉट आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
क्यू डॉट आई एफ डी एक्स, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। बेटा वाई की हमारा वैसे ही रहेगा, आई एफ की वैल्यू क्या है 1/x, यहाँ से आ गया y/x इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू हमारे पास कहाँ है 2x², है कितनी है 2x², ठीक है। उसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया आई 1/x की, यहाँ पे डी एक्स से एक एक्स कट गया यहाँ पर, ठीक है, ध्यान समझना, एक्स से एक्स यहाँ पे कट चुका है। चलो अब यहाँ से देखो ये हमारी इक्वेशन क्या बनी, y/x इज इक्वल टू 2 बाहर जाएगा, ठीक है, इसका तो कुछ मतलब नहीं है। x बचा, x का करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं तो x²/2 प्लस सी, कितना आ गया, तो y/x इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, x² प्लस सी, तो y की आएगी यहाँ पर x³ यहाँ कर देंगे x³ प्लस सी एक्स इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। देखो 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। एक और चीज आपको बता देता हूँ, 3 चीजें हैं, 3 टॉपिक हैं 4 मार्क्स के, सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन तीनों में सबसे आसान लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ठीक है। अगर मैं बताऊं बिल्कुल सिंपल स्टेप होते हैं, इसका वर्किंग रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ठीक है बेटा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x log x डिवाइड बाय डी एक्स प्लस वाई 2x log x। बेटा ये भी सीबीएसई 2010 2014 में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चलिए तो फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा ये ये हमारी सिंपल फॉर्म में नहीं है, इसे हमें क्या करना होगा, बनाना होगा। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग सॉल्यूशन, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय x log x, पूरी इक्वेशन को आप क्या करते हैं x log x से डिवाइड कर दें। यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाय डी एक्स प्लस वाई ओवर x log x इज इक्वल टू 2/x log x ओवर x log x, ये कट गया, log x से log x कट गया, यहाँ पे ये हमारा आ रहा है। चलिए अब इसे और सिंपलीफाई कर सकते हो आप, क्या कर हासिल कर सकते हैं 1/x log x, ये ऐसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में y इक्वल टू 2/x²। अब इसे कंपेयर करो, dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यहाँ से p हमें निकल गया, वो क्या है 1/x log x, और q की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2/x²। तो p एंड q तो हम निकाल चुके हैं, पहला स्टेप हमने यहाँ पे सक्सेसफुल कर दिया। चलो इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, वो क्या होता है आई एफ इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल में पी डी एक्स, ऐसे करना है। यहाँ पर ई एक्सपोनेंशियल पी की वैल्यू क्या है 1/x log x डी एक्स, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप बेटा यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेट log x इज इक्वल टू टी, log x को आपके टी मान लेंगे तो क्या आएगा 1/x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करा आपने। चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई की पावर 1/x डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। अब बताओ जरा इसका क्या होगा, ई की पावर लॉग टी, ई की पावर लॉग टी इतना आ जाएगा, ई कट गया हमारा, ई सेल कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, ठीक है। चलो अब टी आ गया, टी की जगह हमारे पास क्या, टी की हमने किसको माना था लॉग एक्स को माना था, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया लॉग एक्स आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बेटा आपको बहुत सिंपल है, अब आपको क्या करना है y डॉट आई एफ, उसमें चलना है। चलो तो हम अपने उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। y डॉट आई एफ सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं, आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डॉट आई एफ डी एक्स। अब वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, y इंटू ये क्या है यहाँ पर log x इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी थी हमारी, क्यू की वैल्यू थी हमारी 2/x², तो कर दीजिए यहाँ पे 2/x², यहाँ पे हमें क्या पुट करना है log x पुट करना है, तो ये हो जाएगा आपका log x dx, ठीक है ना। चलो अब बहुत सिंपल सा है, इसको इंटीग्रेशन हमें करना है, इंटीग्रेट हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ से जब आप 2 को बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका x⁻⁻2 log x dx। बेटा यहाँ पे क्या लग रहा है आपका आइलेट लग रहा है, देखो जरा ध्यान से पहचानो, मल्टीप्लाई में है दो फंक्शंस, ठीक है, x⁻⁻2, यहाँ पर फर्स्ट क्या होगा आइलेट लॉग आ रहा है अलजेब्रिक, बाद में सेकंड होगा हमारा ये, ठीक है। चलो तो फर्स्ट एंड सेकंड में आइडेंटिफाई करने के बाद 2 को बाहर ही रखेंगे, यहाँ से क्या आएगा log x, ठीक है, log x वैसे ही रहेगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻2 dx माइनस अगेन बड़ा इंटीग्रेशन यहाँ पर dy बाई डी एक्स ऑफ किसको लेंगे इस बार log x को लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻2 dx, और यहाँ पर होल का डी एक्स, इस तरीके से हो जाएगा।
चलिए 2 यहाँ से कितना आएगा, log x आ जाएगा। x की पावर -2 है, उसमें एक +1 करते हैं और नीचे भी वही सेम आ जाता है, तो -2 + 1 कितना आएगा बेटा, माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर -1, वही कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। चलो माइनस इंटीग्रेशन log x का कितना हो जाएगा, 1/x। अब इसका करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ये भी सेम आएगा, तो x की पावर -1 ओवर माइनस का 1, ठीक है, यहाँ पर dx। अब चलो देखते हैं, ये जो हमारा माइनस है ये हमारा कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस का log x, और ये कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। भाई क्या है, पावर क्या है, -1 है ना, -1 का मतलब नीचे आ जाएगा। चलो ठीक है, माइनस प्लस, ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो ये भी क्या है, x पावर -1, ये भी कहाँ जाएगा, 1/x² dx, इस तरीके से हो जाएगा। चलो 2 ओवर माइनस का log x ओवर x, ठीक है। अब ये देखो बेटा, ये पावर क्या, -2 ही तो है एक तरीके से, ये भी ऊपर जाएगी, तो क्या इसका इंटीग्रेशन करने के बाद -1 ओवर -1 नहीं आएगा, जैसे हमने यहाँ पे करा था, देखो इसका भी तो यही आया था, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, 2 माइनस का log x ओवर x, इसको क्या कर सकते हो, माइनस हो गया, माइनस का 1 ओवर x, इतना आ गया, ठीक है। और इंटीग्रेशन हमारा खत्म हो चुका है, तो अब आप यहाँ पे कहते हैं अपना प्लस का c लगा सकते हो। चलिए, तो अब यहाँ से देखो 2 को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से देखो y log x इज इक्वल टू 2 ऐसे की ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अंदर देखो जरा, अंदर यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है, तो क्या करो, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1, ठीक है, यहाँ से प्लस का c, या ऐसे कर सकते हो आप, माइनस का 2 ओवर x, यहाँ पर log x प्लस 1 प्लस का c, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम, ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर ले गए। समझ में आया सभी को, तो कैसे करना है वाला क्वेश्चन। चलिए फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है हमारा, सोल्व 1 + x² dy/dx, ठीक है, प्लस 2xy माइनस का 4x², ठीक है बेटा। तो इस टाइप का हमें क्वेश्चन दे रखा है, इस और इसमें कंडीशन भी दे रखी है, मतलब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, या पर्टिकुलर पर्टिकुलर निकालना है ना। सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। देखो किस किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पे भी dy/dx निकालना है पहले, तो dy/dx निकालेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे किससे, 1 + x² से, तो प्लस का 2xy ओवर 1 + x² इज इक्वल टू, देखो अब हमारी फॉर्म में क्या होता था, dy/dx, देखो फॉर्म लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, मतलब इज इक्वल टू का इधर q होता था ना, तो इस वाले पार्ट को इधर लेके जाओ, ठीक है, इसमें y का कोई पार्ट नहीं है। देखो बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिंगल y की मतलब y आना चाहिए, और इधर वाले में कुछ भी हिस्सा y का नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो तो इधर देखो सब कुछ आ गया, ये क्या हो गया हमारा 4x², और नीचे क्या आ जाएगा 1 + x², समझ में आया बेटा। तो इस तरीके से अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे अपनी फॉर्म दिखाई दे रही है, पी की वैल्यू दिखाई दे रही है, पी की वैल्यू कितनी है, 2x ओवर 1 + x², क्यू की वैल्यू दिखाई दे रही है 4x² ओवर 1 + x², दोनों चीजें दिखाई दे गई। अब हम क्या निकालते हैं यहाँ से, आईएफ निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ ई की पावर p dx, एक्सपोनेंशियल ऑफ, अब देखो यहाँ से ये रखना है आपको, ये वाला पार्ट है 2x ओवर 1 + x² यहाँ पर dx। अगर 1 + x² को मैं लेट करता हूँ t, ध्यान समझना, लेट 1 + x² इज इक्वल टू t, क्या आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, पुट कर दीजिए, तो e की पावर 2x dx की जगह क्या आ जाएगा dt, नीचे वाले पार्ट में क्या आ जाएगा dt, यहाँ से क्या आएगा e की पावर log t, log e से log कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा t। अब t जो हमने माना था उसे पुट कर दीजिए, यहाँ से क्या है 1 + x², तो यही है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर न्यूटन अगर आपका निकल जाता है तो उसके बाद आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अब आप क्या निकालेंगे यहाँ से, सॉल्यूशन, ठीक है, इक्वेशन निकालेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकलता है यहाँ से, चलो देखो, y डॉट आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट आई एफ डी एक्स, वाई की वैल्यू सेम है, यहाँ से क्या आएगा 1 + x² आ जाएगा, q की वैल्यू क्या है, ये रही यहाँ पर 4x² ओवर 1 + x², आई एफ की वैल्यू 1 + x² dx, ये देखो ये कट गया सेम टू सेम, तो y 1 + x² इज इक्वल टू 4 बाहर है x³ / 3 प्लस का c, ठीक है बेटा। कितने आसानी से ये क्वेश्चन हो गया है हमारा, ठीक है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ से देखो क्वेश्चन अगर बनानी है, ये हालांकि हमारा आंसर आ चुका है 4/3,
अब आप क्या करो, यहाँ पे जो हमारी कंडीशन दी हुई थी, कंडीशन क्या थी हमारी, कंडीशन थी y 0 है कब, जब x की वैल्यू 0 है। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो y की वैल्यू कितनी, 0, 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 4, यहाँ पे 0 का क्यूब ओवर 3 प्लस सी, बेटा सी की वैल्यू कितनी आ रही है आपको दिख रही होगी, सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 0 आ चुकी है, और सी की वैल्यू 0 आ गई है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू को अब पुट कर देंगे। चलो, पुट सी इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, उसे फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 एक्स क्यूब प्लस 0, तो वाई की यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, 4/3 एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया कैसे हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आया हुआ, ठीक है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें दिया हुआ है बेटा, सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो अब यहाँ से इसे क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे किससे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई, एंड q की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से cos x माइनस का sin x, इतना आ गया यहाँ से cos x माइनस का sin x। अब क्या करते हैं, इसके बाद तो सिंपल सा हमें करना है, हमें IF निकालना है। तो IF क्या होता है, e की पावर p dx, तो यहाँ से e की पावर p dx करेंगे, 1 dx, तो यहाँ से 1 dx का क्या आ जाएगा, e की पावर x, तो x e की पावर x की फॉर्म में आ गया यहाँ से हमारा। ठीक है, अब बेटा इसकी मल्टीप्लाई आपको क्या करनी है अपनी, ठीक है, मतलब कि ऐसे समझो, अब सॉल्यूशन हम इसका निकालने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, y डॉट मल्टीप्लाई में आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई में आई एफ डी एक्स। तो y इंटू e की पावर x इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है, cos x माइनस का sin x, यहाँ पर e की पावर x dx। बेटा इतना सा काम करना था। अब यहाँ से देखो हम इसे इंटीग्रेट करने जाएंगे, लेकिन इंटीग्रेट को देखो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करा दो अंदर, cos x ex माइनस sin x ex, e की पावर x ऊपर है, यहाँ पे dx, यहाँ पे dx। अब बच्चे यहाँ पे क्या एक गलती करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, इसमें भी इंटीग्रेशन लगा देंगे और इसमें भी इंटीग्रेशन लगा देंगे। बेटा देखो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाने से कोई फायदा नहीं है। आप बस को यहाँ पे ये देखो कि किसके इंटीग्रेशन करने पे दूसरे वाला पार्ट कट जाए, किसी एक में लगाओ, दूसरे वाला पार्ट देखो अपने आप कटना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इस वाले में लगाता हूँ cos x का, आप डिफरेंस, आप यहाँ पे cos x को देखो जरा, जब आप cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या माइनस माइनस का sin x आ जाएगा, आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से इसको हम काट ले जाएंगे। तो यहाँ से देखो y ex इज इक्वल टू, हम कर रहे हैं बस इस वाले में, इस वाले में कैसे करेंगे भाई, ये तो होगा फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल फर्स्ट होता है हमेशा, ठीक है, आई लेट, ठीक है, देखो आई, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट हमारा यहाँ पे बेटा हमेशा सेकंड होगा, तो यहाँ से cos x वाला हमारा पार्ट यहाँ पे फर्स्ट होगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे cos x बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, cos x, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन e की पावर x dx एंड यहाँ पर dx। बच्चों के मन में एक डाउट आएगा, इसे हम पहचानेंगे कहाँ पे, ये हमें दोनों का करना है कि एक का करना है। बेटा जहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म आ जाए ट्रिग्नोमेट्री के साथ, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म आ जाए ट्रिग्नोमेट्री के साथ, वहाँ तो 100% आपका कहते हैं इस तरीके का होगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे दो फंक्शन आ जाए बिल्कुल सेम, एक दूसरे के डिफ्रेंशिएशन हो, ठीक है, वहाँ पे आपको यही चीज करके चलनी है, एक में करना है एक में नहीं करना है। माइनस साइन एक्स ई की पावर एक्स डी। अब बेटा देखो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा cos x, तो इसका ऐसे रहने वाला है, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x ही होगा, माइनस का देखो cos x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin x हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से sin x हो जाएगा, ठीक है, वो भी कैसा, माइनस का, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x dx माइनस sin x e की पावर x dx। बेटा देखो जरा, दोनों चीजें सेम आ चुकी हैं, बिल्कुल आ चुकी हैं सर। तो हमारा क्या आया, y e की पावर x इज इक्वल टू cos x e की पावर x, और हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है यहाँ से इंटीग्रेशन, यहाँ से प्लस का हम c ले लेंगे। तो बेटा यही हमारी क्या है यहाँ पे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो कितना आसान सा ठीक है क्वेश्चन था, जो आपका
ठीक है, 2019 के पेपर में आया हुआ था। ठीक है बेटा, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा बहुत ही आसान होते हैं, आपके ध्यान रखिएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इजी है, अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ से कर ले जाएंगे। देखो बेटा 2012 का क्वेश्चन है ये, आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ठीक है बेटा, एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिंपल फॉर्म में नहीं है, सिंपल फॉर्म में हमें बनाना पड़ेगा इसको। कैसे बनाएंगे, देखो पहले तो यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, पहले तो यहाँ से भी इसको निकालेंगे जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, तो और यहाँ से भी हमारे देखो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो ऐसा करो आप, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इस वाले एक्स को तो छोड़ दो, इसमें तो कुछ नहीं है ना, इसमें वाई नहीं आ रहा, तो इसको तो लेके जाओ। इस वाले पार्ट में देखो वाई यहाँ पे भी है, वाई यहाँ पे भी, तो वाई कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स कॉट एक्स बचेगा। ठीक है, उधर क्या चला जाएगा, हमारा एक्स चला जाएगा। अब देखो इसमें यहाँ पे एक्स फालतू आ रहा है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो प्लस वाई 1 प्लस एक्स कॉट एक्स ओवर एक्स आ गया, इज इक्वल टू 1। भाई एक्स ओवर एक्स क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। अब इसे और सिंप्लीफाई करो बेटा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ठीक है, यहाँ से समझो जरा, 1 अपॉन एक्स यहाँ से आ जाएगा, 1 ओवर एक्स प्लस यहाँ से जब एक्स इसको इससे डिवाइड करोगे, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ कॉट एक्स बचेगा। क्या बचेगा, कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 1 ओवर एक्स प्लस कॉट एक्स, एंड क्यू की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 1, क्यू की वैल्यू कितनी होगी 1। चलिए बेटा, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से आई एफ निकालेंगे। आई एफ निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ पी डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे ई 1 ओवर एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। अब बताओ जल्दी से, यहाँ पे क्या आएगा, ए की पावर ये क्या हो जाता है, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स प्लस कॉट एक्स का क्या हो जाता है, लॉग साइन एक्स हो जाता है। अब देखो दोनों क्या है, लॉग लॉग में है, तो क्या मैं इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स साइन एक्स, और ई से लॉग कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स साइन एक्स। ये इससे कट जाता है, एक्सपोनेंशियल लॉग आपस में क्या होते हैं, साहब और नेवले की तरह होते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स लॉग ये एक्स साइन एक्स। ठीक है बेटा, यही हमारा आई एफ है। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे, चलो। ये आई एफ निकलने के बाद आधे से ज़्यादा पार्ट आपका वहीं खत्म हो जाता है, आई एफ आ गया तो। अब क्या करें, सॉल्यूशन क्या है इसका, चलो, तो मतलब ठीक है, तो y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, यहाँ पर डी एक्स। y इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से हमने लिखा था x साइन एक्स, q की वैल्यू थी हमारे पास 1 इंटू एक्स साइन एक्स डी एक्स, तो y x साइन एक्स इज इक्वल टू, बेटा देखो यहाँ पर इसका तो 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है, एक्स साइन एक्स, तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट हो जाएगा, और साइन एक्स हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पे बड़ा इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, यहाँ पे अगेन यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ पर डी एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन में कॉस एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन नेगेटिव में होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, पॉजिटिव का। चलो यहाँ से बचेगा हमारे पास एक्स, अब कॉस एक्स का क्या होता है, प्लस का साइन एक्स, क्या आएगा, प्लस का साइन एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से साइन एक्स, एक मिनट बेटा, हमने एक प्रॉब्लम करी है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि साइन एक्स से जब हमने इंटीग्रेशन करा तो माइनस में आता है वो, माइनस ओवर हमने इसका तो देख लिया। ठीक है, साइन एक्स देखो यहाँ पे तो हमने कर दिया, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको देखना था, तो यहाँ पे एक्स कॉस एक्स यहाँ पे आ चुका है। तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, एक्स वाई साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस का एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हमें और भी टिपिकल फॉर्म में आया है। देखिए, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। बेटा ना तो डी वाई बाई डी एक्स कहीं पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ना ही हमें कहीं पे प्लस पी वाई, कहीं पे इक्वल टू क्यू, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऑल इंडिया 2017 का क्वेश्चन है बेटा। देखो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स बनाना होता है। ठीक है बेटा, एक और फॉर्म होती है डी एक्स बाई डी वाई वाली, ठीक है, वो हमारे इस साल बोर्ड एग्जाम में कटेड है, ठीक है, डिलीटेड है, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स वाली फॉर्म ही बनानी है। तो क्या करेंगे भाई, ये इधर जाएगा, डी एक्स इधर आएगा, इसका मतलब ये इधर जाएगा। ठीक है, चलो,
तो वही कर देते हैं dy बाई डी एक्स, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसके नीचे जाएगा, तो tan इनवर्स x माइनस वाई इतना हो गया, और यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना कर दिया। अब आप यहाँ से क्या करो बेटा, दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लो। इसका मतलब dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का y ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना कर दिया। अब हमें पता होता है कि y वाली टर्म किधर होती है, y वाली टर्म dy बाई डी एक्स के साइड होती है, तो dy बाई डी एक्स प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं सिंप्लीफाई करके ही लिख रहा हूँ साथ साथ, इज इक्वल टू tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा, ये आपको फॉर्म आपको दिखाई दे रही होगी कि हमारी फॉर्म क्वेश्चन बन रही है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो p की वैल्यू निकल के आ गई 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड q की वैल्यू आ गई यहाँ से tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से IF निकालते हैं। IF क्या होता है, एक्सपोनेंशियल में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसका होगा, यहाँ से इंटीग्रेशन ये हमारा होता है tan इनवर्स एक्स का, किसका होता है tan इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो बेटा यही हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से IF आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन इसका निकालना है, तो जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। चलिए इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट पेज पर, ध्यान समझेंगे कैसे करेंगे हम यहाँ से। अब देखो y इंटू ई की पावर tan इनवर्स एक्स, भाई उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे tan इनवर्स एक्स की मल्टीप्लाई। चलो q की मल्टीप्लाई, q क्या था हमारा, वो था हमारा tan इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसकी मल्टीप्लाई e की पावर tan इनवर्स एक्स से कर दी, e की पावर tan इनवर्स एक्स से, और यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ से बहुत सिंपल सी बात है बेटा, पुट करेंगे, पुट tan इनवर्स एक्स, देखो tan हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स एक्स यहाँ भी दिखाई दे रहा है, पुट tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, उसे टी पुट कर लेते हैं यहाँ से। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बताइए बेटा, टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। देखो करना क्या था आपको, या एक काम, हाँ ये नहीं, tan इनवर्स एक्स आपने टी पुट करा, यहाँ से समझ में आया। tan इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आएगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा डी एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा डी टी, ये हमारा टी यहाँ पे गलत आ जाएगा, ठीक है। तो इतना पार्ट आ गया। इस पार्ट को अब आपको क्या करना है, देखो हमारे यहाँ पे डी एक्स ये रहा, यहाँ पे डी एक्स आ गया, यहाँ डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, उसकी जगह डी टी रखना है, और जहाँ पे भी tan इनवर्स एक्स था वहाँ पे क्या करेंगे टी, e की पावर टी, तो रखिए यहाँ आ जाएगा टी मल्टीप्लाई में e की पावर टी, और पूरे बाकी पार्ट में क्या रखना है आपको, डी टी रखना है, ठीक है बेटा। इतना समझ में आया। अब आपको पता दिख रहा होगा यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, बाय पार्ट्स लगाने वाले हैं। बाय पार्ट्स में क्या करेंगे भाई, देखो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट हमेशा सेकंड होता है, ये वाला पार्ट हमारा फर्स्ट होता है, तो लगा दीजिए। तो y इंटू ई की पावर tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट वाला पार्ट कौन सा होता है, वो हमारा भारी रहता है, e की पावर टी डी टी, ई की पावर टी डी टी माइनस, अब यहाँ पे आप टी में रखो ये सब कुछ, ठीक है ना। इसके बाद इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ इसको टी का, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी डी टी अपने यहाँ पर डी टी, इस तरीके से हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे देखो टी ऐसे ही रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या रहेगा e की पावर टी माइनस इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, e की पावर टी में कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है, बेशर्म हो चुका है ये, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया, टी ई टी। अब इसको भी एक बार कर देते हैं, e की पावर टी माइनस e की पावर टी प्लस का सी, तो y e की पावर tan इनवर्स x, ठीक है, इतना आ चुका है। अब बेटा जहाँ पे भी हमने कहते हैं, जहाँ पे भी हमें t दिखाई दे रहा है ना, उस t की जगह हमें क्या पुट कर देना, वापसी अपनी x में, भाई हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में आया था, तो x को वापसी पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, y इंटू ई की पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी की जगह क्या रखना था, बताइए, टी की जगह हमारा था tan इनवर्स x आ जाएगा यहाँ पर। चलो मल्टीप्लाई में e की पावर tan इनवर्स x आ जाएगा, माइनस e की पावर tan इनवर्स x आ जाएगा, प्लस का c आ जाएगा। फिर देखो tan इनवर्स x यहाँ पे देखो, e की पावर tan इनवर्स x आपको दो जगह दिखाई दे रहा होगा, कौन, ठीक है, कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस का c, और इधर y इंटू ई की पावर tan इनवर्स x। बेटा यही हमारा क्या होगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है बेटा। देखो ऑल इंडिया 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आई होप आपको। चलिए
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ से dy बाई डी एक्स प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वन बाय, ये क्वेश्चन बेटा हमें यहाँ पे दे रखा है प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर विद द कंडीशन डेट बेटा एक्स की वैल्यू वन पर वाई की वैल्यू कितनी है हमारी 0। बेटा 2018 के कंपार्टमेंट में और 2011 में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, यहाँ से पी की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आएगा, पी की वैल्यू निकल जाएगी 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और क्यू की वैल्यू क्या निकल जाएगी 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम क्या निकालते हैं, आई एफ निकालते हैं, ई की पावर पी डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एक मिनट, ई की पावर टू एक्स डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। इतना समझ में आ गया। अब देखो बेटा, अगर मैं नीचे वाले पार्ट को अगर लेट करता हूँ तो वहां से क्या आता है 2x dx, और वो ऊपर वाले पार्ट में भी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आपका, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ पे e की पावर dt बाय टी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, e की पावर log t, इसका आंसर कितना आएगा t। अब t क्या था, t हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो फिर अब क्या करो, सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। y की वैल्यू सेम है, कुछ नहीं है यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, q की वैल्यू, q क्या है हमारा, q था हमारा वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, आई एफ कितना आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका मतलब ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इतना बच गया पार्ट यहाँ से। अब इसका आंसर अब आपको पता होना चाहिए बेटा, इसका ये किसका है इंटीग्रेशन, ये है हमारा टेन इनवर्स एक्स का, यहाँ पे प्लस सी, यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। बेटा रिक्वायर्ड आंसर तो हमारा यही है, लेकिन उन्होंने हमसे क्या पूछा था, उन्होंने हमसे पूछा था एट द कंडीशन, कंडीशन पुट करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू जीरो, आप इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। चलिए करते हैं फिर, y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे पूरा पार्ट कितना आ गया 0 आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा टेन इनवर्स वन प्लस सी। अब जल्दी बताओ टेन इनवर्स ये वन कब होता है, टेन पाई बाय फोर पे 45 पे, 0 यहाँ से इससे कट जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का पाई बाय फोर, कितनी आ जाएगी माइनस का पाई बाय फोर। अब इस वैल्यू का पुट कर दीजिए वापसी, ये आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ पे y एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस का पाई बाय फोर। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है देखो कंपार्टमेंट में और 2011 में भी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन भी। ठीक है बेटा, चलिए फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा इस सीरीज का। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने एक ही वीडियो में डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। बेटा लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ओवर एक्स। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से पी की वैल्यू क्या आती है आपको दिख रहा होगा वन अपॉन एक्स, क्यू की वैल्यू भी आपको दिख रही होगी साफ साफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ओवर एक्स। इतना समझ में आ गया बेटा। अब हम क्या निकालते हैं, यहाँ से आई एफ निकालते हैं, वो क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ पी डी एक्स यहाँ से आ गया, ई इंटीग्रेशन वन ओवर एक्स यहाँ पे डी एक्स, वन ओवर एक्स डी एक्स यहाँ से आएगा ई की पावर लॉग एक्स, ई से लॉग कट जाएगा तो कितना बचेगा सिंपल एक्स बचने वाला है। ठीक है बेटा, अब क्या करें, इसको हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, तो जनरल सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। वाई इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है x है, q की वैल्यू कितनी है ये रही पूरी cos x प्लस साइन एक्स बाई एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या डाल दिया आपने बेटा सिंपल x डाल दिया। चलो अब अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो x cos x यहाँ पे आ गया, यहाँ से x कट जाएगा तो क्या बचेगा सिंगल का x साइन x बच जाएगा यहाँ पे डी एक्स। अब इसमें तो बाय पार्ट्स लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं हम कर देंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा हमारा ये होगा, सेकंड हमारा होगा cos x, तो यहाँ पे फर्स्ट बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x हो जाएगा dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन
cos x dx, यहाँ पे अगेन dx, इतना हो गया प्लस का। अभी अच्छा बेटा sin x का करने जाओगे तो क्या आएगा, माइनस का cos x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का cos x। आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा x, cos x का कितना हो जाता है sin x, माइनस ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, cos x का कितना आएगा यहाँ से sin x, यहाँ पर dx माइनस cos x। चलो अब क्या करें, x sin x, देखो sin x का कितना हो जाता है माइनस का cos x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का cos x, और माइनस का cos x। देखो ये इससे कट गया यहाँ पर, तो हमारे पास सिंगल और यहाँ पे सब कुछ हो गया, तो प्लस का c आ जाएगा। अब बहुत सिंपल सा आंसर हमारे आने वाला है बस। तो बेटा हमारा क्या आया, y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस सी। यह भी और सिंप्लीफाई कर सकते हो, साइन एक्स प्लस सी ओवर एक्स। बेटा इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमने आपका चैप्टर 9 ठीक है कवर्ड कर दिया है। उसके अंदर बेटा मैंने आपको बताया था 5 मार्क्स का चैप्टर है, ब्रेकआउट होगा 2 टाइप के क्वेश्चन में, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। यही यहाँ पे रूल है। ठीक है, इसी तरीके से वेब बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन। 1 मार्क्स में ऑर्डर एंड डिग्री पूछेगा, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपकी कहते हैं एक वीडियो में, स्टार्टिंग इनिशियल वीडियो में। इसके बाद 4 मार्क्स में सेपरेबल वेरिएबल, सेपरेबल वेरिएबल, होमोजीनियस, और तीसरा क्वेश्चन हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा ये 3 ही है, इन 3 पार्ट में से और तीनों में से आएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं और में करके आते हैं, तो आप कोई भी बेटा एनी 2 अपने यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अपने कोई भी 2 मेथड। ठीक है, पक्का आपके यहाँ से 5 मार्क्स श्योर हो जाएंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आए होंगे, आई होप। ठीक है, जब तक और पढ़ते रहिए बेटा, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट।